हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन अलर्ट। HSDS की बीटेक के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की आज लास्ट डेट है, यानी 18 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक चॉइस फिलिंग लॉकिंग का प्रोसेस नहीं किया है वो जल्दी से अपने चॉइसेस को लॉक कर लें रात 12 बजे तक। चॉइस फिलिंग की जब स्टार्ट हुई थी तो वेबसाइट पर कुछ इश्यूज़ थे, मोस्टली सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं। आप अगर लॉगिन करेंगे तो अब आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको शो कर रहा होगा। सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 19 सितंबर को यानी कल डिक्लेयर होगा 5 बजे के बाद। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको आगे का प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि अब आपको आगे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो ये है कि सीट अलॉटमेंट के बाद आपको इंस्टीट्यूट जाकर फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी। इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट जाकर आपकी रिपोर्टिंग करनी होगी। आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हो जाती है अगर आपको, तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में लेकर जाने होंगे, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुना करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके करियर को लेकर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो ये आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक अच्छे से सुने। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर कर रखें ताकि आप अपना काउंसलिंग का प्रोसेस, रिपोर्टिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथली कर सकें और टाइमली आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो सीट अलॉटमेंट लेटर है। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 19 सितंबर को, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाएगा। आपको उस लेटर का प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना है। ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा। जेई मेंस 2022 का रैंक कार्ड, जो आपको जेई मेंस 2022 का रैंक कार्ड इशू हुआ होगा वो आपको रैंक कार्ड दिखाना होगा। 12th की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। 10th की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहाँ पर दिखाने होंगे, इसलिए आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर कर रखें। देन आपको 4th डॉक्यूमेंट जो दिखाना होगा वो करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने 12th इसी साल की है उनको स्कूल से ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और जो भी स्टूडेंट्स गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गैप लिया है उनको गैप ईयर प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप नोटरी से बनवा के रखना होगा आपको। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका गैप रहा है उनको गैप ईयर प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको नोटरी से बनवाना होगा। देन जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो हरियाणा डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को चाहिए होगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी 12th हरियाणा से बाहर से है। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, इन सभी को कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। देन हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होगा जो इनकम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को बैकवर्ड क्लास में सीट अलॉट हुई होगी उन स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। TFW स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को अगर उनको फ़ी में कंसेशन चाहिए और उनके पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो उन स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। EWS कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पेरेंटल इनकम 6 लाख से कम है। ये हमने बात की इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट किन किन कैटेगरीज़ को रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सब कैटेगरीज जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सब को भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अगर आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो वहाँ मेंशन्ड है कि फ्रीडम फाइटर को क्या सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा,
एक्स सर्विसमैन को क्या सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, वो पूरा फॉर्मेट वहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की। KM सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, फॉर्मेट आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर को भी एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो कि आपको स्कूल से मिल जाएगा। फॉर्मेट जो है आपको प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इन सब के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको, अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और ये सर्टिफिकेट भी आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। एनेक्सर 10 आपको गिवन है, वहाँ पर उस फॉर्मेट में आपको चाहिए। स्क्रीन पर भी हमने शेयर किया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो है आपका JEE मेंस 2022 का एडमिट कार्ड। हमने सबसे पहले बात की थी रैंक कार्ड की, आपको एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। देन आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है रजिस्ट्रेशन फ़ी स्लिप। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट काउंसलिंग के लिए तो आपने फ़ी पे की थी। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी थी, जैसे जनरल के लिए 1000 थी, कुछ कैटेगरीज़ के लिए वो 700 थी, गर्ल्स के लिए 700 थी। तो आपने जब वो फ़ी पेमेंट किया था रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो आपको एक स्लिप मिली थी, आपको वो प्रिंट कर कर वो भी लेकर आना है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी की जो स्लिप है वो भी रिक्वायर्ड होगी। आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। एक डॉक्यूमेंट है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को चाहिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओनली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स आपको फैमिली आईडी लेकर जानी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये भी आपको प्रोस्पेक्टस में गिवन है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है बाय स्टूडेंट एंड बाय पेरेंट। तो आप ये सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब आप इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, देन आपको सेमेस्टर फ़ी पे करनी होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हुई है उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट की सेमेस्टर फ़ी आपको पे करनी होगी, तो आप फ़ी लेकर जाएं साथ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाएं। फ़ोटोग्राफ्स भी आप अपने साथ लेकर जाएं। एंड देन आपको जितने भी हमने ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 3 फ़ोटो कॉपीज़ अपने साथ लेकर जाएं। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 फ़ोटो कॉपीज़ आप साथ में लेकर जाएं। ये पॉइंट प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल गलती ना करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमने अच्छे से आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। जैसे ही कल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम जल्दी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे आगे के प्रोसीजर के लिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।